उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप लोग इस तरीके से रुकू में चले जाइए। रुकू में आपको 3 मरतबा। ये रात हमें किस्मत से मिली है। आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, लेकिन ये रात हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, ये चीज आपके और नमाजों में भी काम आएगी। जब आप लोग सजदा करते हैं ना, अगर आप लोग आज की रात में इन इबादतों को करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज रमजान शरीफ की 27वीं शब है, जिसको हम लोग चौथी शब कद्र भी कहते हैं। आज की रात में कुछ नफिल नमाज अदा करनी होती है, क्योंकि आज की रात इबादत की रात है। आज की रात में आप लोग जो इबादतें करेंगे उनका अज्र इतना आपको मिलेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। ये जो आज की रात के नफिल नमाज हैं, इनको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे इनकी नियत करनी है, कितने रकात पढ़ना है, कौन सी सूरह पढ़नी है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानोगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आज की रात में अगर आप लोग इस इबादत को कर लेंगे तो शायद आप लोगों को वो चीजें हासिल हो जाएंगी जिन चीजों की आपको तलाश है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। इन नफिल नमाजों से वो हाजतें भी पूरी हो जाती हैं बंदे की, जिनके बारे में वो दुआ ना भी मांगे। एक चीज और आपके सामने मैं क्लियर करता चलूं, इन नफिल नमाजों को सिर्फ आज की रात में ही आप लोगों को पढ़ना है, बाकी की रातों में नहीं पढ़ सकते। ये नफिल नमाजें रमजान शरीफ की 27वीं शब में पढ़ी जाती हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं वो अभी हम आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी चीज समझ लीजिए, जब आप लोग ये नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, उसके बाद एक वजीफा आता है जिसको हम लोगों को पढ़ना जरूरी होता है। पहले ये नफिल नमाज अदा करें, उसके फौरन बाद उस वजीफे को कर लें और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इन नफिल नमाजों का कनेक्शन आपकी पूरे साल की रोजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आप लोग ये नफिल नमाज अदा करेंगे तो पूरे साल आपको अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से कभी आपने गुमान भी ना किया हो। रमजान शरीफ की 27वीं शब की नफिल नमाजों का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब सवाल आता है कि हमें कितनी रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो मैं आपको बताऊं, इस रात में आप लोगों को टोटल 8 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, 2-2 रकात करके। यानी कि पहले आप लोग 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और उसके बाद सलाम फेर लेंगे। फिर आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और सलाम फेर लेंगे। ऐसे ही 2-2 रकात करके आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लीजिए। अभी मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को टोटल 8 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो जब आप लोग ईशा की नमाज और तराबी वगैरह पढ़ के फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोगों के पास वक्त है पूरी रात का, सुबह फजर तक आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। आपको करना ये होगा, सबसे पहले आप लोग अपनी जानमाज पर खड़े हो जाएं। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहे ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। नियत बांध लेने के बाद आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, 1 मरतबा पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को 3 मरतबा पढ़े और फिर उसके बाद सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र। अगर आपके ये सूरह याद नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूंगा इसकी जगह पर आपको क्या करना है, कौन सी सूरह पढ़नी है। तो आप लोग 3 बार सूरह कद्र पढ़ें। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 25 मरतबा 25 टाइम पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग इस तरीके से रुकू में चले जाइए। रुकू में आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आपको खड़े हो जाना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आप लोग 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़े। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, ये चीज़ आपके और नमाजों में भी काम आएगी। जब आप लोग सजदा करते हैं ना, तो ये जो नाक है ना, इसकी नरम वाली जो हड्डी होती है, इसके अंदर जो हड्डी होती है, उसका जमीन से टिकना जरूरी है। अगर ये जमीन से नहीं टिकी तो हमारा सजदा नहीं माना जाएगा। तो पेशानी और नाक की हड्डी, ये दोनों चीजें आपकी सजदे के अंदर टिकना चाहिए। इस नमाज में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से अदा करनी है कि आपकी नाक की ये नरम वाली हड्डी जमीन से टिक जाए। जब आप ये पहला सजदा कर ले, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग फिर से अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाइए। फिर से आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़े और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर
कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही आपको 3 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद में आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 25 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाइए। रुकू में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आपको खड़े हो जाना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग कायदे में बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग फिर से अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाइए। फिर से आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर कायदे में बैठ जाइए। कायदे में बैठ जाने के बाद आपको वही सब कुछ पढ़ना है जो आप लोग नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना अतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शबे कद्र के 2 रकात नफिल नमाज अदा हुए। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दिखाए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको 2-2 रकात करके टोटल 8 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। यानी कि हर 2 रकात के बाद में आपको सलाम फेर लेना है, फिर खड़े हो जाना है, फिर 2 रकात जैसे बताया बिल्कुल इसी तरीके से अदा करनी है। ऐसे ही करके टोटल 8 रकात नफिल नमाज आज की रात में आप लोग अदा कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका मेन काम शुरू होता है। जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठे बैठे आपको एक अमल करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये अमल करना है। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि पूरे 100 मरतबा पढ़ें। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें उसके बाद आप लोग इस्तगफार करें, यानी कि अगर आपके पूरी दुआ याद है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो आप लोग इस दुआ को 33 मरतबा पढ़ लीजिए। और अगर आपके पूरी दुआ याद नहीं है तो खाली आप लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 इसको 33 मरतबा पढ़िए। जब इतना आप लोगों का काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोगों को सूरह कद्र पढ़ना है। आप चाहो तो देखकर भी पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। इस सूरह कद्र को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, आपके नमाज में भी काम आ जाएगी। अगर आपके याद नहीं होती है तो इसकी जगह पर क्या पढ़ना है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के अगर सूरह कद्र याद है तो आप लोग सूरह कद्र को यहाँ पर पढ़ें। सूरह कद्र को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदरका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरम मिन अल्फि शहर तनुज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुल हय्या हत्ता मतलाइल फज्र। दोस्तों ये सूरह कद्र है, मैंने आपको हिंदी में लिख के दिखा दी, आप चाहें तो इसको देखकर भी पढ़ लेना। इस सूरह कद्र को आपको यहाँ पर 27 मरतबा यानी कि 27 टाइम पढ़ना है और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें और इस वजीफे को कर लें उसके बाद अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी आप लोग हाथ उठाकर दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है, अगर हम लोग इन नफिल नमाजों को अदा करते हैं और हमारे सूरह कद्र याद नहीं है तो हम लोग क्या पढ़ें उसकी जगह पर? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो यहाँ पर आपके जो भी सूरह याद है आप उस सूरह को सूरह कद्र की जगह पर पढ़ लीजिए। अब चाहे वो चारों कुल में से कोई सूरह क्यों ना हो या फिर जो भी सूरह आपके याद है आप सूरह कद्र की जगह पर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन नफिल नमाजों को अदा करना आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की रात में आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा करें। अब जानते हैं, अगर आप लोग इन 8 रकात नफिल नमाजों को अदा करोगे उसके बाद जो वजीफा मैंने आपको बताया इस वजीफे को कर लोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो इस नमाज की सबसे बड़ी फजीलत ये आती है, अगर कोई शख्स रमजान शरीफ की 27वीं शब में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से 8 रकात नफिल नमाज अदा करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल तक उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसको अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से कभी उसने गुमान भी ना किया हो। और आप लोग जब ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद जो वजीफा बताया उसको करें, फिर उसके बाद अल्लाह पाक से हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे। जो भी आप लोग दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। उस वक्त में आपकी जबान से जो जो चीजें निकलेंगी अल्लाह
اللہ کے رحم و کرم سے وہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی رہیں گی۔ یہ رات ہمیں قسمت سے ملی ہے، آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ رات ہمارے لیے بہت زیادہ قسمت کی ہے۔ اگر آپ لوگ آج کی رات میں ان عبادتوں کو کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ دنیا تو ہم نے بہت زیادہ خوبصورت کر لی، نمازوں کی پابندی کر کے آپ لوگ آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری یہاں مسجد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں شب میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ آج اس میں دعائیں وغیرہ ہوں گی، اگر آپ لوگ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں اپنا پورا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام لے کر آپ کے حق میں ہم لوگ دعا کروا دیں گے۔ عالم صاحب نے مجھے پرسنلی بولا ہے کہ اپنے سبسکرائبرز کو بول دینا یہ مبارک گھڑی ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے نام لکھ کر جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی لوگوں کے لیے آج کی رات میں دعا کروا دی جائے گی۔ تو دوستو آپ لوگ جن کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں، اور ان نفل نمازوں کو ادا کرنے کے لیے سبھی لوگوں کو بول دیجئے گا۔ میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتایا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنی ساری رشتہ داری میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ آج کی رات میں یہ نفل نماز ادا کر سکیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی آج کی رات میں یہ نفل نماز ادا کر لی اور اس وظیفے کو کر لیا تو آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رمضان شریف کی 27ویں شب کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر جائیں۔ آج کی رات میں ایک اور نفل نماز آتی ہے جس کا طریقہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے، آپ سے گزارش ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اس نماز کو بھی آپ لوگ آج کی رات میں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بار آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس نماز کے طریقے کو سمجھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ باعث رحمت بنے گی۔ تو آپ لوگ میرے کہنے سے یہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھ لیں۔